जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोर का पंख अपने घर में बस इस 3 जगह पे रख देना। बस आपके घर के सारी दुख दरिद्रता, पैसों की तंगी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यकीन मानिए, आपको इस काम को यदि करते हैं तो बाकी सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। वैसे पैसों की तंगी तो बहुत ही शायद कम ही लोग होते हैं जिन्हें पैसों की तंगी नहीं होती है, लेकिन पैसों की जरूरत सभी को होती है। पैसा सभी लोग चाहते हैं क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। इस वजह से सब कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें जितने पैसों की जरूरत रहती है उतना पैसा हो नहीं पाता। एक्चुअली होता क्या है, उनकी किस्मत उनके साथ में नहीं होती, उनका दुर्भाग्य उनके साथ में नहीं होता, उनका वास्तु सही नहीं होता है, जिसके वजह से उनकी बुरी किस्मत उनके साथ चलती रहती है और वो मेहनत तो करते हैं और पैसा नहीं कमा पाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैसा, क्योंकि आजकल पैसा ही धन है। पैसा के बिना कुछ नहीं होने वाला, पैसा ही जरूरत है। पैसा से आप अपने सभी सुख के साधन को खरीद सकते हैं। दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा, बस आपके पास धन होना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको बस आप कर दे तो जो आपकी बुरी किस्मत है अच्छी किस्मत में बदल जाए, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाए, आपके बिगड़े हुए काम जो सब कुछ बने लगे। तो बस आज मैं आपको इस मोर के पंख का अनोखा उपाय बताएंगे। आप इस मोर के पंख को अपने घर में किन 3 जगहों पर रख देंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। आपके घर में धन सुख संपत्ति सब कुछ जो है ऐश्वर्य सब कुछ भर जाएगा। आखिर ये कौन सा उपाय? सिर्फ एक मोर पंख का आप एक ऐसा अनोखा उपाय करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना कैसे कुछ हो सकता। सिर्फ आपको एक मोर पंख से इस उपाय को करना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और तांत्रिक उपाय। यदि इस तांत्रिक उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में सारी के सारी नकारात्मक शक्ति जो समाप्त हो जाएंगे। इस मोर पंख को तो महत्व जो ज्योतिष शास्त्र भी, वास्तु भी, ऋषि मुनि महात्मा सब लोग इस मोर का महत्व देते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में ऋषि महात्माओं ने मोर के पंख से ही बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक जमाने में, एक पहले की बात है कि संध्या असुर नाम का एक जो असुर था, जो देवताओं को अपने बस में करने की कोशिश करता। बिल्कुल ही सभी देवता उस संध्या असुर से परेशान हो गए थे, तो सभी देवता उस मोर के पास गए थे और सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी शक्ति अपनी मोर को दिया था और वह मोर जो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था और फाइनली उस मोर ने संध्या असुर का वध किया। उसके बाद से देवताओं को संध्या असुर के प्रभाव से मुक्त किया। इस वजह से तब से आज तक जो मोर की पूजा की जाती है और मोर को महत्व दिया जाता है। वैसे मोर के पंख का प्रयोग तो भगवान कृष्ण ने भी अपने हमेशा मोर के मुकुट में लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि उनके जीवन में बचपन से ही काल सर्प दोष था। इस वजह से काल सर्प दोष से दूर करने के लिए उनकी माता हमेशा उनके मुकुट में हमेशा मोर का पंख लगाते थे। इस वजह से आप भी, यदि आपके जीवन में काल सर्प दोष है तो आप को मोर के पंख का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। वैसे यदि आप अपने घर के मंदिर में बांसुरी के साथ यदि मोर पंख रखते हैं तो आपके घर के परिवार में प्रेम का रिश्ता जो मजबूत हो जाता है। आपके घर के जो मंदिर होता है बहुत ही पवित्र हो जाता है। घर जो है स्वर्ग जैसा बन जाता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े वाद विवाद नहीं होते हैं। अब रह गई बात, अब हम लोग जानते हैं कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ढेर सारे हो गए, केवल नकारात्मक ऊर्जा के वजह से आपके जीवन में कुछ ही अच्छा नहीं हो रहा है, आपको 100% पता है कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो गई है, तो बस आपको मोर के पंख से इस उपाय को करना है। यदि आपके घर में मोर पंख हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो मोर पंख जल्द ही कहीं ना कहीं से आप जो लेते हैं तो आपको करना क्या है, मोर पंख
को लेकर के अपने घर में सभी घरों में आपको जाकर के जोर जोर से हिलाना है। यदि आप इस काम को जन्माष्टमी के दिन करते हैं तब तो अति शुभ परिणाम आपको दिखाई देने को मिलता है। लेकिन अपने घर के पूजा मंदिर में यदि आप मोर पंख को जोर जोर से हिलाते हैं तो उस जगह से नकारात्मक ऊर्जा है तो 100% है छू मंतर हो जाती है, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है और माता लक्ष्मी का परिवेश शुरू हो जाता है। इस वजह से माता लक्ष्मी का स्थान वहां पर अस्थायी हो जाता है और आपका घर जो दिन दूना रात चौगुना की वृद्धि होने लगती है। लेकिन इस वीडियो में इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि 3 जगह रखें, आखिर कौन से वे 3 जगह रखें। सबसे पहले की बात है कि हम लोगों को मोर का पंख जो उस जगह पर लगाना चाहिए कि जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर पड़ती है। सबसे ज्यादा नजर आपके घर में जिस जगह पर सबसे ज्यादा नजर पड़ती उस जगह पर मोर का पंख जरूर लगा दे, क्योंकि सबकी नजर एक जैसी नहीं होती। किसी का नजर अच्छी होती है तो किसी का नजर बुरी होती है, सबका नजर एक जैसा नहीं होता। इस वजह से बुरी नजर वालों का प्रभाव आपके घर पर कभी भी नहीं कर सकता। इस उपाय को आप किसी भी नहीं कर सकते। वैसे इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सभी भक्तों को मंदिर में मोर के पंख को लगाना ही चाहिए। प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होने के लिए यदि आप अपने घरों में मोर के पंख का प्रयोग करते हैं, मोर पंख रखते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। और मोर के पंख का प्रयोग तो यदि स्टूडेंट करते हैं, विद्यार्थी करती हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा परिणाम मिलते हैं। स्टूडेंट जो क्या करें, अपने पुस्तकों के बीच रख देते हैं। तो बस आपने जिस भी कमरे में पढ़ते हो बच्चे, उस कमरे के मुख्य द्वार पर लगा दे, टेबल पर लगा दे। तो यदि आप हर जगह पर मोर पंख का सेवन, यदि मोर पंख अपने घरों में लगा देते हैं तो उन सभी बच्चों का दिमाग जो है अस्थायी रूप से काम करने लगता है। अपने बैग में हर जगह से, अपने किताबों में जिस विषय में रुचि रखना चाहते हैं, जो विषय नहीं आ रहा उस विषय में आप जो मोर पंख यदि बच्चे लगाते हैं तो बस उसका रुचि उस विषय में बढ़ जाती है। यदि आपके घर में कोई बच्चा बहुत जिद्दी होता है, हठी होता है, तो आप उस बच्चे को क्या करिए, मोर के पंख से लगातार हवा दीजिए। कम से कम यदि 1 हफ्ता देते हैं, 10 दिन देते, धीरे धीरे वह बच्चा जिद्दी और हठी के स्वभाव का जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन कुछ बच्चे इसको नहीं करने देते, तो आप क्या करिए, जिस रूम में वह बच्चा सोता होगा उस रूम में पंखा जरूर होगा, पंखे पे आप जो थोड़ा सा मोर पंख चिपका दीजिए, और जब पंखा चलेगा तो उससे मोर की पंख की भी हवा आएगी और उससे जो उसका हठी वाला स्वभाव होगा, जो जिद्दी वाला स्वभाव होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उस रूम से नकारात्मक जो एनर्जी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि छोटा बच्चा है, उसको काफ़ी जो है नज़र लग रहा है, बार बार बुरी नज़र लग जा रही है, तो आप क्या करिए, मोर के पंख को कुछ तांत्रिक लोग चांदी के ताबीज में पैक करके चांदी का ताबीज बना देते हैं, उसमें मोर पंख रख देते हैं और उस बच्चे के गले में या गर्दन में पहना देते हैं। तो बस उसके बाद से उस छोटे बच्चे को कभी भी नज़र नहीं लग सकती, किसी की बुरी नज़र तो लग ही नहीं सकती है। इस वजह से मोर के पंख का बहुत ही अचूक फायदे है। मोर के पंख उस छोटा बच्चा जहाँ पर भी सोता हो उस बच्चे के सिरहाने रख देते हैं तो भी इसके अचूक फायदे दिखते हैं। वैसे मोर के पंख का जो प्रयोग जो पढ़ाई में जरूर करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अचूक उपाय है। सभी स्टूडेंट को चाहिए कि अपने कमरे में जरूर ही रखें मोर पंख, जहाँ पर मुख्य द्वार हो वहाँ पर चिपका दे, टेबल पर रख दे, किताब में रखा दे, और जहाँ पर जो है आप किताबें पढ़ते उस जगह पर भी लगा दे। हर जगह यदि मोर पंख लगा देते हैं तो आपका जो माइंड, जो पावरफुल माइंड, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो चीज़ें समझ में आने लगी। आपका दिमाग, आपका जो हर तरीके से माइंड जो है तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आपको क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। सरस्वती माता के वह बच्चा उपासक हो जाता है और सरस्वती माता का भक्त हो जाता है और सरस्वती माता उसके दिमाग में वास करने लगती है। अब रह गई बात कि हम लोग कुछ ऐसे भी बात कर लेते हैं, कुछ हमारे ऐसे काम जो होते होते बिगड़ जाते हैं, एकदम होने वाला रहता है लेकिन वह काम जो रुक जाता है, रुका हुआ काम जो आगे नहीं चलता, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। तो आप इस मोर के पंख से उपयोग करिएगा। मोर के पंख का सही तरीके से आप बस अपने घर में रख दीजिए, काम हो जाएगा। तो आपको मोर का पंख रखना का है, यदि कोई काम सफल करना चाहते हैं, वह आपका काम जो असफल हो जा रहा, नहीं हो रहा, रुका हुआ काम रुका ही रह गया, तो आपको अपने घर के पूर्व दक्षिण कोने में
पूर्व दक्षिण घर के कोने में यदि आप मोर के पंख को लगा देते तो वह काम आपका चल पड़ता है। रुका हुआ काम जो होने लगेगा, वह काम में बाधा और रुकावट नहीं आएगी। अब रह गई बात पैसा की, तो जरूरत है सबको होती है, पैसा की बरकत नहीं होती। पैसा कमाते लेकिन बेफजूल का खर्चा हो जाता है, पैसा नहीं टिकता है। तो आपको क्या करना, सिर्फ वही काम करना है कि अपने घर के पूर्व दक्षिण कोने में यदि आप मोर के पंख को लगा देते तो आपके जीवन से पैसे संबंधी दिक्कत, पैसों की बरकत सब कुछ होने लगेगी। इस वजह से मोर के पंख का बहुत ही अचूक प्रयोग है। अकस्मात कोई घटना घटित होने वाली रहती है तो भी यह आपको बचाता है। काल सर्प दोष से बचाता ही बचाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में हमेशा उस मोर के पंख को लगाते थे, क्योंकि उनके ऊपर काल सर्प दोष था, जिसकी वजह से उनकी माता ने हमेशा मोर का मुकुट जो है लगाती थी। यदि आपका घर हो, दुकान हो, व्यापार हो, नहीं चल रहा है तो आपको मोर के पंख जरूर ही लगाना चाहिए। पूर्व दक्षिण कोने में लगाइए, पैसों की कमी सब कुछ जो है खत्म होना चाहिए। बच्चों को चाहिए, और जो भी व्यापारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि पैसों को संभालना चाहता है, पैसों का इज्जत करता है तो इज्जत करेगा। लेकिन आपको जो भी पर्स हो, डायरी हो, जहां पर आप पैसे रखते हो, आप उस जगह पर मोर का पंख जरूर ही, चाहे वो तिजोरी हो, जिस जगह पर सबसे ज्यादा पैसे रखते हो, अपने पर्स में, अपने डायरी में आप मोर के पंख जो जरूर रखें। ऐसा काम करने से वहां पर जो नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी और आपका पैसा आपके पास बचा रहेगा, टिकेगा। जहां पर जिस घर में सांपों का डेरा हो, बार बार सांप आ जाते हैं, उस घर में अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हानिकारक, कुछ जहर वाले, सर्प, बिच्छू, गोजर, कुछ अलग अलग प्रकार के जो वहां पर ज्यादा यदि कीट पतंगे आते हों जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, आप उस जगह पर मोर पंख जरूर लगा दीजिए। जहां पर भी सांपों का डेरा हो उस जगह पर मोर पंख लगा दीजिए, क्योंकि मोर जो है सांपों का शत्रु होता है। इस वजह से वहां से देखते ही सर्प जो है छू मंतर हो जाएगा। तो आपको मोर के पंख को उस जगह पर उत्तर पश्चिम दीवार पर लगाना है। उत्तर पश्चिम दीवार पर आप लगाते हैं तो विषैले से विषैले सर्प भी या कोई भी प्राणी हो वहां से छू मंतर हो जाता है। अब इसके साथ साथ हम लोग जान जाते हैं कि शॉर्टकट में अपने घर में किन 3 जगहों पर कम से कम आपको मोर के पंख को लगा देना ही चाहिए। तो पहला नंबर की बात है, आपको अपने घर के अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप सबसे ज्यादा पैसे रखते हो, जहां पर आप पैसे रखते हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, जहां पर आपका भंडार हो, आप उस जगह पर आप मोर का पंख रख दीजिए। आपका 100% सेविंग होना शुरू हो जाएगा, इनकम भी बढ़ेगी, दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा नंबर की बात है, आप अपने घर के मंदिर में नॉर्थ ईस्ट कोने, मतलब उत्तर पूर्व कोने में आप जो है जरूर लगा दे। ना हो सके तो आप जो छोटा सा मोर का पंख लीजिए, भगवान कृष्ण के मुकुट पर भी आप यदि चिपका देते हैं तो इसके अति शुभ परिणाम आपके जीवन पर दिखाई देने लगते हैं और आपके जीवन में धन दान सुख समृद्धि सब कुछ होने लगते हैं। तीसरा नंबर की बात है, यदि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हैं, आपका हो चाहे आपका परिवार, किसी के भी सदस्य के ऊपर यदि नकारात्मक शक्तियों का साया है तो आपको करना क्या है, जहां पर भी वो बंदा सोते हो चाहे वह सोती हो, तो उस बेडरूम में बिस्तर के नीचे आपको क्या करना है कि मोर के पंख को रख दे। और रखना कैसे, आप जो चादर बिछाते हो उस चादर को उठा करके उसके नीचे सिंपल सा आपको लेटा देना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोर पंख मोर के से अलग होने के बावजूद भी वह मोर पंख काफी दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि उसके बावजूद भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देता, वैसे जैसे चमकता वैसे चमकता ही रहता है। इस वजह से मोर पंख का प्रभाव जो हमारे जीवन में हमेशा पड़ता ही रहता है। तो इस वजह से आपको बेडरूम में अपने बिस्तर के नीचे मोर पंख जरूर रखना चाहिए। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके जीवन में सफल होने से तथा आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बल्कि आपको पूरा दिल और श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप इस काम को करते हैं तो आपका 100% काम सफल होगा।